हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी से आए हुए रिज़ल्ट के विषय में। आपको पता है एनटीए के द्वारा जो है रिज़ल्ट जारी कर दिए गए हैं कुछ दिनों पहले। उसमें से आपके कुछ ही पोस्ट के रिज़ल्ट अभी जारी किए गए हैं, जिसमें आपका असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट और एक असिस्टेंट स्टोर की पोस्ट थी उसके लिए, और लाइब्रेरी अटेंडेंट और लैबोरेटरी अटेंडेंट, इस तरह के कुछ पद थे जिनके रिज़ल्ट जारी किए गए हैं। तो आप सभी लोगों में से कुछ कैंडिडेट हैं जो कि परेशान हैं सेकेंड स्टेज के एग्ज़ाम को लेकर कि आपके जो डिस्क्रिप्टिव पेपर आएंगे वो क्या आएंगे, उनका लैंग्वेज क्या होगा, मतलब आपको किस माध्यम में एग्ज़ाम देना होगा, और स्किल टेस्ट को लेकर उसी पर हम आज बात करेंगे। यदि आप सभी लोग इससे जुड़े हुए हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं, आपके लिए यूज़फुल होगा। और इसके नोटिफिकेशन के लिए मैंने बताया था कि टेलीग्राम पे आपको दिया है, वहाँ से चीज़ें पढ़ लीजिए। आपको जो भी जानकारी दी जा रही है ऑफिशियल दी जा रही है, ये चीज़ें मेंशन है, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि कुछ कैंडिडेट हैं जिन्हें समझ में चीज़ें नहीं आ रही हैं, वो लगातार कमेंट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं चीज़ों को, ये उन्हीं के लिए है ताकि वो अच्छे से चीज़ों को समझ पाएँ। देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पोस्ट कोड P0101 जो है आपका लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए है। सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि जितने भी पोस्ट हैं सबके एग्ज़ाम का पैटर्न अलग है, सबको एक जैसा पेपर नहीं देना है, इस बात को अच्छे से जानें। जो लोग भी क्वालिफाई हुए हैं, अगर आपके सेकेंड स्टेज में डिस्क्रिप्टिव पेपर है और या स्किल टेस्ट है तो पहले उसको अच्छे से समझ लीजिए और उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी तैयारी को करिए। तो सबसे पहले हम देखें, अगर लाइब्रेरी अटेंडेंट को सिर्फ इसमें इनका एक सिंगल एग्ज़ाम था, इसमें इनको कोई भी डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं देना है। देखिए यहाँ पर है आपके स्कीम एग्जामिनेशन का दिया है, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हुए थे, एमसीक्यू बेस हुआ था, 3 घंटे का टाइम मिला था आपको, 300 मार्क्स के आपके पेपर हुए थे। और इसमें सेकंड पेपर है ही नहीं, ना ही इसमें स्किल टेस्ट के बारे में आपको दिया है। ये आपने पेपर दिया है 300 नंबर का, और ये डिटेल उसके सिलेबस है जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, और आप लोगों ने दिया है। अब हम बात करें कि फाइनल मेरिट की बात करें कि कैसे बनना है इनका, तो इसमें देखिए कैटेगरी वाइज क्वालिफाई करना था। बाकी तो जितने लोग का नाम आया है वो क्वालिफाई हैं तभी आया है, फिर भी ओवरऑल हम देखें तो उस पर क्वालिफाइंग मार्क आपका लिखा हुआ था कि 45% होना चाहिए जनरल कैंडिडेट के लिए, 40 जो होना चाहिए ओबीसी कैंडिडेट के लिए, 35 जो है वो SC ST और PWD कैटेगरी के लिए होना चाहिए था। कम से कम इतना आना ही चाहिए था, ये चीज़ें इसमें लिखी हुई थी, ठीक है। और इसमें ये था कि जितने भी पोस्ट होंगे उसके 30 टाइम्स कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी थी आपकी। ये तो रही सिर्फ आपके लिए, ठीक है, लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए। अब यहाँ पर देखिए लैबोरेटरी अटेंडेंट के लिए ये पोस्ट कोड है P0103। ये आप देखेंगे इनके में भी कोई भी डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होना है। इनके एग्ज़ाम थे जो कि हो चुके हैं, और आप सभी लोगों की चीज़ें आई हैं। जिनका सिर्फ सिंगल एग्ज़ाम था, सिर्फ रिटन टेस्ट पर मेरिट बननी थी, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नोटिस आएगी, याद रखेंगे। और जिन कैंडिडेट के अभी डिस्क्रिप्टिव पेपर और स्किल टेस्ट होने हैं उनका अभी इंतज़ार रहेगा, क्योंकि वो अभी नहीं आएगा उनका रिज़ल्ट, क्योंकि अभी तो उनके में कई प्रोसेस बाकी हैं, ठीक है। अब ये आपने देखा। अब हम बात कर लेते हैं जूनियर असिस्टेंट कैंडिडेट के लिए। आइए हम उस पेज पे चलते हैं जहाँ पर चीज़ें दी गई हैं, हम वहाँ से चीज़ों को समझ लेंगे। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये आपका है पोस्ट कोड क्या है P0201 और पोस्ट कोड P0203, मतलब जूनियर असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट स्टोर, ये जो पोस्ट थी इनके लिए। तो देखिए इसमें आपके सेकंड पेपर भी होने हैं, जिसमें आपका ऐसे और कम्प्रिहेंशन टेस्ट दिया हुआ है। ये आपके 1.5 घंटे आपको मिलेंगे, 100 नंबर का ये टेस्ट रहेगा, ठीक है। और जिनके टेस्ट नहीं होने हैं, मतलब सेकंड पेपर नहीं होना है, उनका पेपर 300 नंबर का ऑलरेडी हो चुका है। अभी आपके 100 नंबर के होने हैं एग्ज़ाम, जो कि आपका सेकंड पेपर है। तो सेकंड पेपर की अगर हम सिलेबस को देख लें यहाँ पर, तो सिलेबस में आपके पहले साफ साफ लिखा है ऐसे है, कॉम्प्रिहेंसिव है और लेटर राइटिंग है, ठीक है। ये चीज़ें आपको आनी है। उसके बाद आपका होगा क्या, स्किल टेस्ट होगा, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट के लिए। इसके बारे में मैंने बता दिया है पहले से टाइपिंग के लिए। तो आप में ये 2 प्रोसेस है। और आप में जैसे आप बहुत कैंडिडेट ये भी पूछे हैं कि जो ऐसे आएगा या कॉम्प्रिहेंशन होगा किस टाइप का होगा, लेवल क्या होगा। तो देखिए ये आपका 10+2 जैसा आप फॉर्म भरते से इंटरमीडिएट लेवल तक के आपको पैसेज आएंगे, कॉम्प्रिहेंशन आएगा सॉल्व करने को, लेटर राइटिंग
को आपको सीख लेना है अच्छे से करने। और ऐसे करंट के मुद्दों पर ऐसे आ सकते हैं, जाहिर सी बात है। तो जो करंट में जो चीज़ें चल रही हैं आप उस चीज़ पे ध्यान दें, खास तौर से चूँकि एजुकेशन से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे, वहाँ पे जॉब करेंगे, तो ध्यान रखें कि जो कि शिक्षा से जुड़े हुए करंट के मुद्दे हैं उसको तैयार करें, उस पर प्रैक्टिस करें। इससे कि नई शिक्षा नीति को ज़रूर से देखें, अच्छे से उसके बारे में पढ़ें और अच्छे से उसको कैसे क्या करना है उसको जानें। NCERT के बारे में अच्छे से समझ लीजिए। ये सब शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हैं जो कि हमेशा पूछे जाते हैं और पूछी जा सकती है। नई शिक्षा नीति जो है उसके लिए तो आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। और भी चीज़ें जो नहीं होंगी, कोई नई चीज़ें होंगी, डिजिटल इंडिया के विषय में है आपका, तो काफ़ी चीज़ें हैं जो नए करंट में चल रहे हैं, आप उसको चीज़ों को पढ़ लेंगे, ठीक है। ये रहेंगी आपकी चीज़ें। ऐसा कुछ इसमें दिया नहीं है, वो आपने पूछा था इसलिए मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और वहीं पर अगर आप बात करेंगे कुछ और पोस्ट के लिए, तो उनके डिस्क्रिप्टिव पेपर में अलग चीज़ें मेंशन है। उनका जैसे 150 नंबर का आएगा डिस्क्रिप्टिव पेपर, तो उनके में जो है अलग से दिया हुआ है। अलग से देने का मतलब उनके सिलेबस को, सेकेंड पेपर को, जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसको डिस्क्राइब भी किया है कि किस तरीके से क्या क्या प्रश्न आएंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पर देखिए, हम इसको पोस्ट की बात करते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले ये पोस्ट कौन सी है। तो ये आपका पोस्ट है, यहाँ पे देखिए लिखा है असिस्टेंट। ये असिस्टेंट की पोस्ट है। जो लोगों ने सिर्फ असिस्टेंट के एग्ज़ाम दिए हैं, पोस्ट कोड देख लेंगे। पोस्ट कोड जरूर से पहले मैच करा लीजिएगा, P0410 है पोस्ट कोड। तो इनके में देखिए फर्स्ट पेपर हो चुका है 300 नंबर का। इनके में डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होना है 2 घंटे का, 150 नंबर के आएंगे। तो जो 150 नंबर के क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर ऑलरेडी अलग से दे रखा है कि क्या क्या पूछा जाएगा। जैसे देखिए पेपर 2 यहाँ दिया हुआ है डिस्क्रिप्टिव टाइप। अब इस डिस्क्रिप्टिव में देखें तो ये पेपर फर्स्ट का था, जैसा कि आपने दिया है। पेपर 2 पे आते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने 150 नंबर को डिवाइड किया कि 30 मार्क्स का आपका क्या आना है, 20 है, 30 है, इस तरीके से। तो इन्होंने लिखा है कि बेसिक नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के विषय में, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, ये सब चीज़ें आपको जाननी है। फिर आपका है कि एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, हायर एजुकेशन के विषय में हो सकता है। फिर उसके बाद 30 मार्क्स का आपका दिया हुआ है कि नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ऑफिस, ठीक है, रूल्स रेगुलेशंस जो होते हैं उसके विषय में हो गया। इस तरीके की चीज़ें हैं। फिर 25 नंबर की आपकी अलग से दी है, कंप्यूटर स्पेशल नॉलेज पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे सबको डिवाइड किया गया। लेकिन जो कैंडिडेट इसमें शामिल नहीं है वो अपने लिए भी इसी सिलेबस को ना समझे, इसलिए आपको ये चीज़ें मैं बता रही हूँ, ठीक है। ये सिर्फ पोस्ट कोड देखिए पहले अपना कि आपको क्या पूछे जाना है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो इनको आ रहा है वही आपके भी एग्ज़ाम में आएगा। तो अभी जो आपने ये 150 नंबर का पूरा देखा है पेपर, ये सिर्फ असिस्टेंट पोस्ट के लिए। और पोस्ट कोड क्या है आप यहाँ से देख लीजिएगा। जूनियर असिस्टेंट स्टोर, इन सब के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपके ऐसे राइटिंग और ये सारी चीज़ें आएंगी। अब बात करते हैं लैंग्वेज माध्यम को लेकर। लोग पूछ रहे हैं कि बताइए हम किस में देंगे, इंग्लिश में हमें करना है कि हिंदी में करना है। तो जो अभी असिस्टेंट की पोस्ट आपने देखी और ये सारी चीज़ें मैंने बताई कि सेकंड पेपर में इन्होंने मेंशन किया है कि ऐसा होना है, ये सारे पेपर आएंगे। तो इनको जो है आपने जो फर्स्ट पेपर दिया होगा, आपने माध्यम चूज़ किया था, ठीक है। पेपर देखिए यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है कि द क्वेश्चन पेपर शुड बी, देखिए बाइलिंगुअल आएंगे आपके, हिंदी और इंग्लिश में दोनों थे पेपर आपने जो किया था, ठीक है। फर्स्ट पेपर की बात यहाँ पर हो रही है। लेकिन अगर आपने जो सेकंड पेपर देना है, आपको पेपर सेकंड की बात करें, तो इसमें भी आपको जो आपने फर्स्ट पेपर पे माध्यम माना था अपना, जिससे सॉल्व किया होगा, हिंदी में किया होगा या तो इंग्लिश में ही किया होगा, तो वही आप सेकेंड पेपर में भी करेंगे, ठीक है। और रही बात जो जूनियर असिस्टेंट के कैंडिडेट हैं जिनको ऐसे राइटिंग करनी है, ऐसे लिखना है और कॉम्प्रिहेंशन आएगा, तो वो लोग अपना, अगर आपने हिंदी मीडियम में पेपर दिया था फर्स्ट पेपर, तो हिंदी में पहले तैयार कर लें। लेकिन कुछ चीज़ों को इंग्लिश में भी तैयार रखेंगे, जैसे कि आपका ऐसे लेटर और ये सब चीज़ों को जान लेंगे, एक कैसे हम लिखते हैं। क्योंकि उन्होंने जो नोटिस जारी की थी तो उस समय तो यही था कि फर्स्ट पेपर आपने जिसमें दिया है वही चीज़ सेकंड में होनी चाहिए। लेकिन ये चीज़ें डिस्क्रिप्टिव पेपर में तो शामिल हो सकती हैं, लेकिन जहां हम अगर देखते हैं ऐसे राइटिंग की बात करें या तो उसकी बात करते हैं, लेटर लिखना है आपको या तो फिर कोई आपको नोटिस बनवानी होगी उनसे, तो हो सकता है आपको इंग्लिश में भी करना पड़ सकता है। वैसे तो माध्यम के लिए यही है कि फर्स्ट पेपर आपने जो दिया था वही, फर्स्ट पेपर अगर आपका इंग्लिश था तो सेकेंड पेपर भी इंग्लिश
इंग्लिश में होगा और फर्स्ट पेपर हिंदी में था तो सेकंड पेपर भी हिंदी में होगा। ऐसा ही है, इन्होंने पहले ही एक्सप्लेन किया था जब आपका एग्ज़ाम को लेकर नोटिस जारी हुआ था, वहाँ पर है, आप देख सकते हैं, ऑफिशियल साइट पर है। अगर आपको ना मिले तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है और टेलीग्राम पे मैं उस नोटिस को शेयर भी कर दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं चीज़ों को। अब बात करते हैं एग्ज़ाम कब तक हो सकते हैं। तो देखिए एग्ज़ाम आपके जो है 1 महीने के अंदर तो होंगे नहीं, मान के चलिए 1 महीने के बाद ही होने हैं, तो आपके अगस्त के बाद ही होंगे। अभी कोई डेट नहीं है कि कब तक होगा, ठीक है। अब आएगा कुछ ऐसा, अगर ऑफिशियल कोई जानकारी मिलेगी तो आपको ज़रूर बता दिया जाएगा। इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, यदि आपको ज़रूरत है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आपके चीज़ों को अगर ज़्यादा क्वेरी रही तो आपको एक वीडियो के माध्यम से, अन्यथा आपको रिप्लाई ऐसे ही कर दिया जाएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।